वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये चैप्टर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। अब चार्ल्स लॉ की जो डेफिनेशन थी ना, वो ये कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किस तरह है वो हम देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, जिसको कह रहे हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, जो आपको गैस दी हुई है उसका जो वॉल्यूम है इंक्रीज और डिक्रीज विद 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब क्या है कि वो कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे तो उसका वॉल्यूम 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नंबरों के साथ डील कर रहा है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या है, नंबरों के साथ डेफिनेशन डील करिए, तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट रिलेशन, इसे हमें डेफिनेशन जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को कह रहा है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप है आपके पास वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। अगर मैं इसको इधर से समझाना चाहूँ ना इस डेफिनेशन को, तो मजीद आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो वी टी है ये वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस है, जो इधर वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस। वी नॉट जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसकी भी इधर बात कर रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, ये वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इंक्रीज और डिक्रीज विद 1/273। 1/273 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/273 इंटू टी। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस है ना वी नॉट, वो 1/273 इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, जब हम टी की जगह वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका रिलेशनशिप है। इसी को मैंने ओपन करके इधर लिखा, वी नॉट को जब इधर मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये क्या आएगा, वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किया वी नॉट, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया वी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 273। ठीक है, इसी को फर्दर आगे लिखा है मैंने, वी नॉट प्लस वी नॉट क्रॉस ये टी की जगह मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू पुट की है, तो ये 1/273 बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उसका जो वॉल्यूम है ना 1/273, उसका जो वॉल्यूम है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा। इसको मैं आगे एग्जांपल से भी आपको इलेबोरेट करने की ट्राई करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी एग्जांपल्स। अब एग्जांपल से मजीद हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह ये टॉपिक को डील कर रहा है। अब जिस तरह लेट्स सपोज आपके पहले मार्क्स आए हैं किसी सब्जेक्ट के, उसके बाद सर ने नंबर बढ़ाए हैं, किसी तरह भी उसकी रीचेकिंग करवा के नंबर इंक्रीज हो गए हैं, तो फिर अब फाइनल जो मार्क्स क्या हो जाएंगे आपके पास, लेट्स सपोज पहले 100 थे, 20 मजीद आए, तो क्या बनेगा 100 प्लस 20। ठीक है, ये ओरिजिनल आ गया और ये चेंज आ गया। ठीक है, तो इनको दोनों को जब जमा करेंगे तो टोटल आएगा। इसी तरह हम फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर गया, लेट्स सपोज पहले 0 था 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो कहता है व्हाट विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होगा वो हम देखते हैं। अब ये रिलेशन है आपको पता है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी ओवर 273। अब पहले लेट्स सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर जो हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू थी ना वो 546 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, वो इसकी जगह पर लिखी, ये आ गया, इसकी जगह पर भी और इसकी जगह पर भी। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टी की जगह 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया और नीचे 2/273 आ गया। ठीक है, इधर तक समझ लग गई आपको। अब आगे क्या है, ये जब 273 को 546 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आता है आपके पास 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 548 बन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा जो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब ये इंक्रीज हो गया। ये इनिशियल था आपके पास जिस तरह ये है, और ये आपके पास इंक्रीज आ गया। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब कहता है अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाए टेम्परेचर, तो फिर वॉल्यूम क्या होगा। अब अगर आप इस टी की जगह पर बाकी वैल्यू वही लिखें, लेकिन इधर जो टी की जगह ना 1 की जगह 100 लिखेंगे ना इधर, तो इधर क्या है 100/273 आ जाएगा। जो 273 को 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इधर 100 है, 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इधर आ जाएगा।
तो अब देखें ये इनिशियल 546 था, अब इंक्रीज जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब आया। कहता है अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है निगेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फॉर सेल्सियस स्केल। कहता है कि जो चार्ल्स लॉ है ना वो अगर टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस करें तो ये वैलिड नहीं है चार्ल्स लॉ। वो हम देख लेते हैं किस तरह ये वैलिड नहीं है, इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये जो चार्ल्स लॉ का रिलेशन लिखा हुआ है क्या है जी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस टू टेम्परेचर ऑफ गैस इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ एट प्रेशर कांस्टेंट। अब इसको मैंने दो गैसेस के लिए इसका रिलेशन लिखा है, V1/T1 एक गैस है और V2/T2 दूसरी गैस है, और इनकी जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आता है जिसको मैंने K लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं किस तरह ये वैलिड नहीं है सेल्सियस के लिए। लेट्स सपोज ये वॉल्यूम की वैल्यू है और ये टेम्परेचर की वैल्यूज है। मैं इन दोनों, लेट्स सपोज ये गैस A है और ये गैस B है। ठीक है, इन दोनों की मैं रेशियो देखता हूँ। अब ये 548 इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 548 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 746 डिवाइडेड बाई 100। ये अब इन दोनों की जो रेशियोज है ना वो एक आंसर नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा कि अब इसको जब डिवाइड करूँगा 548 आएगा, इसको जब डिवाइड करूँगा 7.46 आएगा। तो ये दोनों जो रेशियोज हैं वो बराबर नहीं आती, इसलिए इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ वाकई अगर टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में एक्सप्रेस करें तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सेल्सियस स्केल में वैलिड नहीं होता तो फिर हम क्या करें, एक नया टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया। वो हम देखते हैं वो कौन सा है जी। नया जो टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया गया ना वो है केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन स्केल वाज डेवलप्ड। इट स्टार्ट्स मोर प्रिसाइजली फ्रॉम -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो स्केल है ना -273.16 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। जिस तरह जो सेल्सियस स्केल है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, इस तरह ये -273 से स्टार्ट होता है। तो इसको जो कहते हैं 0 केल्विन कहते हैं या 0 एब्सोल्यूट कहते हैं। तो यही है जो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नेम, टॉपिक का नेम है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल में किस तरह वैलिड होता है। अब वही रेशो मैंने दोबारा लिखी है चार्ल्स लॉ की, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू K। अब जो टेम्परेचर इधर थे ना इस सेल्सियस स्केल में, इनको मैंने केल्विन में चेंज किया। वो किस तरह, इसमें भी 273 ऐड किया, इसमें भी 273 ऐड किया। तो अब हम देखते हैं, ये वॉल्यूम आ गया 548 डिवाइड बाई 274 इज इक्वल टू 746 डिवाइड बाई 373। तो अब जो दोनों रेशो में आंसर आया ना वो 2 आया, तो मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए जो सेल्सियस लॉ है ना वो केल्विन स्केल में क्या है, वैलिड है। और यही है वैलिडिटी फॉर केल्विन स्केल। इसको मैंने नेक्स्ट हेडिंग का भी नेम दिया है जो कि मैंने पहले ही आपके साथ इलेबोरेट कर दिया। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ये बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर मोस्टली जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन जाता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।